पर्सनली ऑफ कोर्स बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उस तरीके से परफॉर्मेंसेस नहीं रही। आई थिंक PSL वो टूर्नामेंट था जहाँ मैंने ऑलमोस्ट एवरी ईयर परफॉर्मेंसेस दी हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। उम्मीद वही थी कि जो पिछले 6 साल से मुल्तान के लिए किया था वो इधर आके कराची में भी उसी तरीके की परफॉर्मेंसेस देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली एक टाइम आता है, स्ट्रगल किया काफ़ी इन द मिडल। बैटिंग पे काफ़ी अफसोस है उससे पर्सनली। जहाँ तक टीम की बात की, देखें ये इतना कम्पेटिटिव टूर्नामेंट हुआ है 5 टीमों के दरमियान। कराची में हमने 2 मैचेस देखे, क्वेटा के ख़िलाफ़ और आज का मैच। ये 2 मैचेस हम अच्छा फिनिश करते, छोटी छोटी चीज़ें अच्छी करते तो 6 विन्स होती हैं और 4 लॉसेस होती हैं, जहाँ 4 विन्स हैं और 6 लॉसेस हैं। ऑब्वियसली टीम में एक दचका भी आया बीच में, जब 3 में से 2 मैचेस जीते हुए थे, 13 लोग हमारे कैंप में बीमार हुए। और हम उस वक्त अनफॉर्चुनेटली स्केड्यूल ऐसा था कि उसी वक्त हम 3 मैचेस खेल रहे थे 4 दिनों में। जब आप 3 मैचेस खेल रहे थे 4 दिनों में, 11 में आपको चेंजेस करने पड़े फोर्सफुली, तो वो एक चीज़ थी जहाँ हम तीनों मैचेस हार गए। तो उनको देखते हुए, 2 क्लोज मैचेस को देखते हुए, इस टूर्नामेंट की एज ए टीम कहानी काफ़ी डिफरेंट हो सकती थी। तो जहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस है उससे मैं काफ़ी मुतमईन हूँ, क्योंकि देखें कुछ कल का भी हमने दोनों मैचेस देखे, उनमें से एक भी चीज़ हमारे फेवर में जाती वो स्टोरी डिफरेंट होती। और कभी कभार आपको रिलाई करना होता है दूसरी टीमों के रिज़ल्ट्स में, और मैं समझता हूँ कि जब से हम लाहौर से जीते, लाहौर में अगर आप सारे वो रिज़ल्ट्स देख लें इन टर्म्स ऑफ द टूर्नामेंट जो हम चाह रहे थे कि हमारे फेवर में जाए, आई थिंक उसमें सिर्फ इस्लामाबाद और कलंदर्स का ही मैच था जो कलंदर्स जीती थी, और वो एक चीज़ थी जो हमारे फेवर में गई थी। तो जब इतना हाईली कम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको काफ़ी कॉस्ट करती हैं, लेकिन जहाँ तक टीम का एफर्ट है, जहाँ तक टीम की रीबिल्डिंग थी, उसके साथ रिजल्ट्स लेना, आई थिंक काफ़ी टीम वाइज काफ़ी मुतमईन है। क्वेश्चन ये है कि आज के मैच की अगर बात करें हम, आखिरी बॉल पे कल जैसी सिचुएशन सामने आ रही थी, लेकिन वो हो नहीं सका, तो पहले उसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि डू यू थिंक कि जाहिर है कि आप लोगों ने खेला, 10 मैच कंप्लीट हो गए, अब टीम का पोस्टमार्टम भी होगा क्या? और तीसरी बात ये कि आप समझते हैं कि PSL के मैचेस में कुछ नए लड़के अपकमिंग आए हैं जो कि पाकिस्तान को मिलकर आगे चल कर के अच्छा कर सकें? थैंक यू। हम देखें, जहाँ तक आज का मैच की बात थी, काफ़ी ट्रिकी पिच था, सबके सामने था, बॉल ग्रिप भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, स्पिनर्स को काफ़ी स्पिन भी मिल रहा था। छोटी छोटी हमने मिस्टेक्स की हैं, जैसे आखिरी ओवर में, थर्ड लास्ट ओवर में ओवरथ्रो पे एक चौका लगा, लास्ट ओवर में एक मिसफील्ड हुई जो 1 रन होना चाहिए था, वो पीछे चौका चले गया। तो छोटे छोटे मार्जिन होते हैं। और अगर आप देखें पावर प्ले पे जब हम बॉलिंग कर रहे थे, जब उनके आई थिंक 52 रन से 52 में से 12 एक्स्ट्रास थे। 12 एक्स्ट्रास आई थिंक पहले 6 ओवर में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज़ल्मी की बॉलिंग काफ़ी डिसिप्लिन थी, आपको उनको क्रेडिट देना होगा। और जहाँ तक हमारी गलतियाँ थी वहाँ काफ़ी छोटी छोटी। पोस्टमार्टम ऑब्वियसली मैंने पहले सवाल में कर लिया। आई थिंक लंबा टूर्नामेंट हुआ, एज ए टीम काफ़ी करीब थे हम। 2 क्लोज मैचेस थे, जिसको मैं इन शॉर्ट फिर से बोलूँगा। 2 क्लोज मैचेस थे, क्वेटा के ख़िलाफ़ इधर और आज ज़ल्मी के ख़िलाफ़। अगर हमने फिनिश किए होते तो आज हमारी 6 विन्स होती हैं और 12 पॉइंट्स होते। तो इतने मार्जिन्स होते हैं, क्वालिटी टीम्स की बहुत हाई होती है। और तीसरा आपका, जहाँ तक आपने यंगों की बात की है, देखें सबसे अच्छी बात है कि इस बार नॉर्मली PSL में होता था कि आपको बॉलर्स बहुत अच्छे मिलते थे, बट आई थिंक इस बार आप कह सकते हैं कि बैटिंग का भी स्टैंडर्ड, इमर्जिंग प्लेयर्स में भी, और बॉलिंग का भी स्टैंडर्ड, साथ में फील्डिंग का स्टैंडर्ड काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। और ऑब्वियसली PSL वो टूर्नामेंट है जिसने पाकिस्तान को हर लेवल पे प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दिए, और उम्मीद है कि आगे भी करके देगी। आपने नवाज को प्लेटिनियम में पिक किया, इसके साथ हैदर अली को प्लेटिनियम में पिक किया था। ये दोनों प्लेयर्स ऐसे थे जिनको अपनी फ्रेंचाइज शायद रिटेन ना करते हुए उसमें पाकिस्तान टीम में भी जगह नहीं थी। ये एक तो 2 फैसले समझ में आए। दूसरा, आपने आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद उसको खिलाते रहे, और आज आपने अराफात मिनाज को खिलाया तो उसने प्रूव कर दिया। इरफान नियाज़ी कैनी उसके बावजूद नीचे बैटिंग छठे सातवें पे करते रहे। तो ये थोड़े से ऐसे क्रिकेटिंग डिसीजन थे जो समझ नहीं आए किसी को। देखें, सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्लैटिनम प्लेयर लेता है, आपकी कोशिश ये होती है कि उस प्लैटिनम प्लेयर को पूरा चांस दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो स्टेप अप नहीं कर पाए, और जहां उन्होंने स्टेप अप नहीं किया, आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स हमने
उस पर डिसीजन दिया। कभी भी इजी चीज़ नहीं होती, आप हमेशा स्टक होते हो, आप कई जगह उनको बेनिफिट्स देते हो कि इस बंदे ने इन जगहों पे परफॉर्म किया। जो हमने कोशिश की थी कि नवाज़ को रावलपिंडी में खिलाते हैं, वहाँ उनकी एज ए बैट्समैन भी अगर देखें तो हमेशा कोई ना कोई सोच होती है कि इसने कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है, कुछ ना कुछ ये टीम को एज दे सकता है। लेकिन हर प्लेयर पे बुरा वक्त आता है, ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अरफात ज़रूर खेलें, आज उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है, बट ऑब्वियसली कंडीशंस भी डिफरेंट थी, तो कंपैरिजन करना ज़रा सा इस चीज़ पे अनफेयर होगा। और देखें, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स होते हैं और होते रहेंगे। कभी कभार एक मैच होता है, मैं आप लोगों को मिसाल दे सकता हूँ कॉलिन मनरो की के इवन कल तक उनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, हालांकि उन्होंने 2-3 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। कल उन्होंने सिंगल हैंडेडली इवन विद एन इंजरी इस्लामाबाद को जिताया। तो जब आप प्लैटिनम प्लेयर लेते हैं, आप कोशिश करते हैं उसको बैक करने की, और उस सीज़न में आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स पे बुरा वक्त आता है और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। लास्ट क्वेश्चन,